क्या तीनों बहनों की हंसी के पीछे कोई ऐसा राज था जिसने पूरे गांव को एक झटके में बदलकर रख दिया? क्या हुआ उस रात जब लोगों ने उनके घर से आती अजीब सी आवाजें सुनी? क्या सच में तीनों बहनें वो नहीं थीं जो सबको दिखती थीं, या फिर उनके चेहरे के पीछे छुपा था कोई ऐसा राज जिसका खुलासा होते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए? क्या इस राज का ताल्लुक किसी छुपे खजाने से था, या फिर यह एक ऐसी दास्तान थी जिसके बारे में जानकर लोग आज भी कांप उठते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों जब ये सच सामने आया तो पूरे गांव में डर और खौफ का साया छा गया? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो चौंकाने वाला सच जिसने 3 बहनों की जिंदगी और उनके पूरे गांव की तकदीर को हिलाकर रख दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक राज नहीं बल्कि आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। प्यारे दोस्तों, आज जो हकीकत मैं आपके सामने लाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि इंसान कैसे इतना गिर सकता है। कहानी है एक बेबस बीबी मरियम की, जिसने गरीबी और मुश्किलों में भी अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका शौहर काफी पहले दुनिया छोड़ गया था और उससे उसे एक बेटा अहमद था। बाद में उसने दूसरी शादी की जिससे 6 बेटियां हुईं, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरा शौहर भी दुनिया से चला गया और बीबी मरियम फिर अकेली पड़ गई। वो मेहनत करके दूसरों के घरों में बर्तन धोकर, कपड़े साफ करके किसी तरह अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। उसका बेटा अहमद, जो पहले शौहर से था, घर में ही रहता और बेटियों को भाई समझा जाता। घर में गरीबी थी लेकिन इज्जत में कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन एक ऐसा तूफान उठा जिसने बीबी मरियम की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी, कमजोरी और चक्कर आने लगे। पहले तो माँ ने सोचा शायद कमजोरी होगी, लेकिन जब हालत बिगड़ी तो वो उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर जांच के बाद जो कहा वो सुनकर जैसे बीबी मरियम की सांस अटक गई। आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिना शादी के पर्दे में रहने वाली बेटी, और ये हाल, ये कैसे हो गया? किसने किया? कब किया? क्यों किया? बीबी मरियम ने गुस्से में बेटी से सवाल किए, उसे झकझोरा, उसकी सिसकियां सुनी जब वो रोते हुए कहती रही, अम्मी, मैंने कभी किसी को देखा तक नहीं, मुझ पर भरोसा करें। उसकी मासूम आवाज में जो दर्द और सच्चाई थी उसने बीबी मरियम का कलेजा चीर दिया। अब सवाल ये था कि अगर बाहर से कोई नहीं आया तो फिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये किसी ऐसे का काम था जो उनके घर में ही रहता था? क्या वो इंसान वही था जिसे सब भाई कहकर पुकारते थे? ये वो सवाल थे जिसने पूरे गांव को हिला दिया। लोग कहते हैं हर दरिंदा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो दरिंदा उसी घर में होता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। वो दिन जब हर माँ की रूह कांप गई, जब बीबी मरियम ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी देखी, उसे समझ आ गया कि उसकी बेटी सच बोल रही है। लेकिन यह दर्द अभी थमा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हालत में निकली और हर बार वही अल्फाज सुनने को मिले, अम्मी, हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ याद नहीं। इस सानिहे ने बीबी मरियम की सांसें तोड़ दी थीं। वो रातों को जागकर रोती, दीवारों से सिर टकराती, मगर जवाब कहीं नहीं मिलता। आखिर एक दिन हिम्मत करके वह इंसाफ की आस लेकर सुल्तानाबाद के शहंशाह यजदान के दरबार जा पहुंची। दरबार में भीड़ लगी थी, लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे और बादशाह यजदान सबकी बातें सुन रहा था। तभी धूल में सने कपड़ों और नंगे पांव, आंसुओं में भीगी आंखों के साथ बीबी मरियम दरबार में दाखिल हुई। उसकी निगाहों में सिर्फ एक सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह यजदान ने उसकी हालत देखी और नरमी से पूछा, माँ, क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हें? बीबी मरियम ने चारों ओर देखा, उसकी जबान खामोश थी। तभी वजीर आगे आया और बोला, अम्मा, जबान खोलो, बताओ क्या तकलीफ है? लेकिन बीबी मरियम की कांपती आवाज निकली, बादशाह सलामत, मेरा मसला ऐसा है कि सबके सामने कहूंगी तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप जाएंगी। मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर बादशाह यजदान ठहर गया। एक माँ की सिसकियों और चेहरे के दर्द को देखकर बोला, इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए, मैं इसके दिल का दर्द सुनूंगा। 2 सिपाही बीबी मरियम को अंदर ले गए। वहां पहुंचते ही वह बादशाह यजदान के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। बादशाह यजदान ने उसे उठाते हुए कहा, माँ, आज तेरी फरियाद मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ सच सच बता। अगर मेरे राज में कोई दरिंदा छुपा है, मैं उसे दुनिया के लिए इबरत बना दूंगा। बीबी मरियम ने गहरी सांस लेकर लरजती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ। पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ, उससे एक बेटा हुआ,
जो अब मेरे साथ रहता है। फिर दूसरी शादी हुई, उससे 6 बेटियां हुईं, लेकिन किस्मत देखिए, वो शौहर भी जल्दी चल बसा और मैं फिर बेवा हो गई। अब मैं अमीरों के घर बर्तन मांजकर, झाड़ू पोंछाकर, उनके दिए बचे हुए खाने और कुछ सिक्कों से बेटियों का पेट पाल रही हूँ। मेरी बेटियां पर्दा करती हैं, घर से बाहर नहीं जाती, सिर झुकाकर रहती हैं। मगर उसकी आवाज टूट गई। फिर कहने लगी। एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी, कमजोरी, उल्टियां, चक्कर। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। बीबी मरियम की आंखों में सैलाब था और बादशाह यजदान की आंखें सख्ती से भर चुकी थीं। डॉक्टर ने जब कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तो बीबी मरियम की आवाज कांप गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह सलामत, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैं कैसे मान लेती ये बात। मैं उसे घर ले आई, गुस्से में थी, उसे थप्पड़ मारे, झंझोड़ कर पूछा, कौन है वो, किसने ये किया, किसका है ये बच्चा। मगर मेरी बेटी बस रोती रही, मेरे कदमों में गिरकर बोली, अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, खुदा की कसम मैंने किसी को देखा तक नहीं, मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मेरी बेटी थी, मैंने उसे पाला था। उसकी आंखों की सच झूठ पहचान सकती थी। मुझे यकीन हो गया वो सच बोल रही थी। हम खामोश हो गए और जब उसका बच्चा हुआ हमने उसे भी सीने से लगा लिया। मगर कुछ महीनों बाद वही साया फिर लौट आया। इस बार मेरी दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और वही लफ्ज फिर सुनने को मिले, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। बादशाह सलामत, मेरा दिल बैठ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये क्या हो रहा है, कैसे, कौन कर रहा है ये सब। हमारे घर पर कोई आता जाता नहीं, बेटियां कभी बाहर नहीं जाती, दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं देता। और जब तक मैं संभल पाती, कुछ ही हफ्तों बाद मेरी तीसरी बेटी भी उम्मीद से निकली। मैंने सब्र किया, रातों को जागकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बता दे ये कौन दरिंदा है जो मेरी बेटियों की मासूमियत लूट रहा है। मगर कोई जवाब नहीं आया, कोई निशान नहीं मिला और अब मेरा सब्र जवाब दे गया। बादशाह सलामत, आज मैं यहाँ इंसाफ लेने आई हूँ। मुझे जानना है कौन है वो दरिंदा जो मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर गया। ये कहते हुए बीबी मरियम बादशाह के कदमों में गिर पड़ी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बादशाह यजदान का चेहरा सख्त हो गया, उसकी नजरों में आग थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अम्मा तुम तब आई हो जब 3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। तुम्हें उस दिन आना था जब पहली बार यह हादसा हुआ था। तुम्हारे जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से सच को छुपा लेते हैं, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद घुट घुट कर मरते रहते हैं और जब जहर हद से ज्यादा काटने लगता है तब चीख कर मदद मांगते हैं। अम्मा तुमने देर कर दी, लेकिन आ तो गई। बीबी मरियम ने शर्म से नजरें झुका लीं। आंसू पोंछते हुए बीबी मरियम ने कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे सच में पहले आना चाहिए था, मगर अब जो होना था वो हो गया। अब बस एक गुजारिश है, मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह करने वाला वो दरिंदा पकड़िए। आखिर कौन है वो जो हमारे घर में आकर सब कुछ लूट कर चला जाता है। बादशाह यजदान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। वह बोला, अम्मा अब यह मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये मेरे ताज और मेरी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को हक नहीं कि वो गरीब, बेबस और पाक दामन औरतों पर जुल्म करे और बच जाए। मेरा ईमान कहता है अगर मेरी सल्तनत में एक माँ भी बेबस हो तो मेरी बादशाही पर लानत है। अब तुम जाओ, आराम करो, तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द है। बीबी मरियम खामोशी से अपनी चादर संभालती हुई नम आंखों से पलटी और वहां से चली गई। बादशाह यजदान फिर दरबार में वापस आया। लोगों की फरियादें सुनता रहा, मगर दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन है वो जो दिन में फरिश्ता बनता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की असमत लूट लेता है। दरबार खत्म होने के बाद बादशाह अपने कमरे में गया और फौरन वजीर खास को बुलाने का हुक्म दिया। वजीर आया और बादशाह के चेहरे की बेचैनी देखकर बोला, बादशाह सलामत, कौन सी बात है जिसने आपको इस कदर बेचैन कर दिया है। बादशाह ने गुस्से से कहा, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा घूम रहा है जिसने ऐसी दरिंदगी की है कि जमीन भी कांप जाए। एक माँ आज मेरे दरबार में रोती रही, उसकी 3 बेटियों की इज्जत लूटी गई और वो हैरान है, उसे नहीं पता वो कौन है। क्या यही इंसाफ है? वजीर ने गहरी सांस लेकर कहा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है बादशाह सलामत, अब हुक्म दीजिए, क्या करना है। बादशाह ने आंखों में आग भरकर कहा, मुझे उस दरिंदे का नाम चाहिए। वो कैसे आता है, कब आता है, कैसे छुपकर उनके घर में दाखिल होता है, हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। वजीर कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, मगर मैं इसे सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा,
करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे झुककर बादशाह यजदान के कान में एक चुपचाप योजना बताई। यह तरकीब ऐसी थी जो चुपचाप जाल बिछाकर दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। बादशाह यजदान ने बिना देर किए हुक्म दिया, जाओ अभी इसी वक्त अमल करो। उसी रात वजीर एक वफादार कुत्ते को साथ लेकर खामोशी से बीबी मरियम के घर पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बीबी मरियम ने जैसे ही दरवाजा खोला हैरानी से बोली, वजीर साहब आप इस वक्त। वजीर ने गहरी नजरों से देखा और नरमी से कहा, अम्मा जो दर्द आप बादशाह सलामत को सुनाकर आईं, उसके बाद वो चैन से नहीं बैठ सके। अब उस दरिंदे को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, बस थोड़ा साथ चाहिए। बीबी मरियम की नजरें उसके हाथ में बंधे कुत्ते पर पड़ी तो वह चौंक कर बोली, वजीर साहब ये कुत्ता क्यों लाए हैं, इसका क्या करेंगे? वजीर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अम्मा मुझे अंदर आने दो, सब समझा दूंगा। बीबी मरियम ने धीरे से दरवाजा खोल दिया। वजीर घर में दाखिल हुआ और धीमी आवाज में बोला, आज रात यही कुत्ता हमें उस दरिंदे तक पहुंचाएगा। बस आप सब खामोश रहना, कोई आवाज नहीं निकालनी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज वो शैतान बचकर नहीं जा सकेगा। यह कहकर वजीर ने कुत्ते को सहन के बाहर उसी जगह बांध दिया जहां से कोई छत फांद कर आ सकता था। फिर वह बोला, आज रात कोई चीखना मत, सिर्फ देखना है। ये कुत्ता जैसे ही उसे सूंघेगा भौंक उठेगा और हमारे सिपाही फौरन पकड़ लेंगे। उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया जो घर के चारों ओर छिपकर निगरानी करने लगे। बीबी मरियम और उनकी तीनों बेटियों को हौसला देकर वजीर वहां से निकल गया और सीधा महल में बादशाह यजदान के पास पहुंचा। बादशाह यजदान ने बेचैनी से पूछा, वजीर सब इंतजाम हो गया, कुत्ते को सही जगह बांध दिया? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब उसी तरह कर आया हूं जैसा आपने चाहा था। अगर वो दरिंदा आज भी आया तो इस बार बच नहीं पाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आग थी। वजीर जब तक उस जालिम को पकड़कर सजा ना दूं मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी सल्तनत में मजलूम औरतें रोती रहें ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात उतर आई थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। चांदनी की रोशनी में डर और खामोशी बिखरी थी। आधी रात के करीब बीबी मरियम के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक शख्स धीरे से छत से नीचे उतरा। सहन में पैर रखा ही था कि अगले ही पल कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि बीबी मरियम और उनकी बेटियां चौंक कर जाग गईं। पास छुपे सिपाही फौरन हरकत में आ गए। बीबी मरियम ने बेटियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, वो आ गया, वही दरिंदा। दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही भागकर अंदर पहुंचे। वो नकाबपोश शख्स जो घर में घुस चुका था अब फंस चुका था। जैसे ही कुत्तों ने भौंकना शुरू किया वो साया घबरा गया। भागने की कोशिश की मगर चारों तरफ से घेर कर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसकी कलाई मरोड़कर उसे जमीन पर गिराया गया। उसके चेहरे पर काले कपड़े की पट्टी बंधी थी। वो हर कीमत पर अपनी पहचान छुपाना चाहता था मगर जैसे ही सिपाही ने उसका नकाब खींचा बीबी मरियम और उनकी बेटियों की चीख निकल गई। आंखें हैरानी में फैल गईं, सांसें थम गईं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वही सौतेला भाई जो उनके साथ उसी घर में पला बढ़ा था, वही अहमद। अगली सुबह बादशाह यजदान का दरबार लगा। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अहमद सर झुकाए घुटनों के बल बादशाह के सामने बैठा था। लोग हैरत से देख रहे थे और बीबी मरियम अपनी बेटियों को लेकर साकित खड़ी थीं। बादशाह यजदान ने गुस्से से कहा, तेरे अंदर मेरा खौफ नहीं बचा? जानता है मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की सजा क्या है? फिर उसने हुक्म दिया, इसके चेहरे से नकाब हटाओ। मैं देखना चाहता हूं उस शख्स का असली चेहरा जिसने एक मां की 3 बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। जैसे ही नकाब हटा पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीबी मरियम की आंखों में दर्द और गुस्से का तूफान उबाल मार गया। उन्होंने चीख कर कहा, अहमद तूने ये कैसे कर दिया? यह वही अहमद था जो उनके पहले शौहर से था, जिसे बीबी मरियम ने कभी अपने बेटे और बेटियों में फर्क नहीं समझा था और जिसे उनकी बेटियां भाई कहती थीं। बीबी मरियम आगे बढ़ी, गुस्से में उसके चेहरे पर थूक दिया और बोली, बेगैरत दरिंदा, तुझे शर्म नहीं आई? ये बच्चियां तेरे भरोसे पली बढ़ी। तू इनका भाई था और तू ही इनकी इज्जत का कातिल निकला। उन्होंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बेटियां सहम कर रोने लगीं। बादशाह यजदान ने तलवार खींची और अहमद की गर्दन के पास रखते हुए दहाड़ा, अब बोल, सच सच बता, क्यों किया तूने ये सब? अगर एक झूठ बोला तो यही तलवार तेरे सिर को चीर देगी। अहमद के चेहरे पर खौफ छा गया। उसका जिस्म कांप रहा था। उसने थरथराती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं बीबी मरियम का सौतेला बेटा हूँ। ये सब बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। जब ये जवान होने लगीं, इनकी खूबसूरती देखकर मेरे दिल में नफरत और हवस का जहर भरता गया।
मैंने कहा था कि बड़ी बेटी की शादी कर दो, पर बीबी मरियम ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था ये बेटियां कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी, और फिर मेरे अंदर के शैतान ने मुझे अंधा कर दिया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसने जमीन पर नजर गड़ा दी और कहने लगा, मैंने रात के अंधेरे में इनके कमरे में घुसने का मंसूबा बनाया। सोच लिया था कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा। हवस ने मेरी सोच मार दी थी और मैं एक एक कर इनके कमरों में गया। और वो कहता कहता रोने लगा, मगर बादशाह यजदान की आंखों में कोई रहम नहीं था। अहमद ने गर्दन झुकाई, आवाज कांप रही थी। बादशाह सलामत, मैं एक हकीम के पास गया था। उससे ऐसी जड़ी बूटियां लीं जिनकी महक इंसान को घंटों के लिए बेहोश कर देती है। रात के अंधेरे में मैं छत से उतरकर नीचे आता, अम्मी मरियम और उनकी बेटियों को वो जड़ी बूटियां सुंघा देता। सब बेहोश हो जाती। फिर मैं अपनी हवस का शिकार जिस पर करता, उसे दोबारा कपड़े पहनाता और छत से वापस चला जाता। सुबह सबको होश आता, मगर किसी को कुछ याद नहीं रहता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अहमद की सांस फूली हुई थी। उसने कांपते हुए कहा, ये गुनाह मैंने कई बार किया, महीनों तक करता रहा। अगर आज रात छत पर बंधा वो कुत्ता मुझे दिख गया होता तो शायद मैं लौट जाता, लेकिन मैं तो अपनी हैवानियत में अंधा हो चुका था और पकड़ा गया। उसकी बात खत्म होते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीबी मरियम के चेहरे पर एक माँ का टूटता हुआ दिल साफ झलक रहा था। बेटियां सहमी खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू और खौफ था। बादशाह यजदान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने बस वजीर की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। वजीर ने अपनी तलवार खींची, एक कदम आगे बढ़ा और एक ही वार में उस दरिंदे अहमद का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका जिस्म कुछ देर तड़पा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो दरबार जहां चीखें गूंज रही थीं, अब इंसाफ की गवाही दे रहा था। बादशाह यजदान ने बीबी मरियम की ओर देखा। उसकी आवाज में नरमी थी। अम्मा, अगर तुम पहले आती तो ये दुख शायद तुम्हारी बेटियों को ना सहना पड़ता, लेकिन अब जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। मगर मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी बेटियों को वो खुशियां मिलेंगी जिनकी वो हकदार हैं। फिर बादशाह यजदान ने अपने राज के 3 नेक और इज्जतदार नौजवानों को बुलाया। तीनों का रिश्ता बीबी मरियम की उन 3 बेटियों से तय किया गया। दहेज का कोई बोझ नहीं, कोई शर्त नहीं। बादशाह ने खुद सोने चांदी, जेवरात, कपड़े और घर की हर जरूरत का इंतजाम किया। जिस माँ की आंखों से उम्मीद के आंसू सूख चुके थे, जो दुआ करना भूल चुकी थी, आज वो फूट फूट कर रो रही थी। हर आंसू में शुक्र था और हर सांस में उस दरिंदे के लिए बद्दुआ। बादशाह यजदान ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम्हारी बाकी बेटियां भी जवान हों, मुझे खबर देना। उनका निकाह और इज्जत अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सल्तनत में अब कोई बेटी अकेली नहीं रहेगी। हर मजबूर माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और इस तरह एक इंसाफ पसंद हाकिम ने मजलूम माँ को उसका हक लौटाया और उस दरिंदे को वही सजा दी जो उसकी हैवानियत के लायक थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे समाज का आईना है। एक ऐसा समाज जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है और मजबूरी में उनके साथ जुल्म करके दरिंदे अपनी हवस मिटाते हैं। लेकिन इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि अगर हिम्मत दिखाई जाए, आवाज उठाई जाए और सच के लिए खड़ा हुआ जाए तो इंसाफ भी मिलता है और समाज भी बदलता है। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहिए। लोगों की बातें, समाज की सोच, बदनामी का डर, ये सब सिर्फ तब तक ताकतवर हैं जब तक आप खामोश हैं। क्योंकि याद रखिए, दुनिया आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझती है। हिम्मत से बोलिए, हक के लिए लड़िए। याद रखिए, जो किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। हदीस मुस्लिम। और नबी ए पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर है, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। हदीस तिर्मिजी। अल्लाह ताला ने हमें झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने, दूसरों का हक मारने, बेगुनाह का कत्ल करने और जमीन पर फसाद फैलाने से सख्ती से मना फरमाया है। इन तमाम हराम कामों से दूर रहना हर मोमिन का फर्ज है। अगर हम इन हराम कामों में पड़ते हैं तो अल्लाह का अजाब, आदाब आना तय है, चाहे वह दुनिया में हो या आखिरत में। जब पहली बार कुरान करीम, अल कुरान अल करीम नाजिल हुआ तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने 13 साल तक उम्मत को इस्लाम के बुनियादी अकीदा और तौहीद का पैगाम दिया। उस वक्त अल्लाह ताला इंसानियत को जागरूक करना चाहता था ताकि इंसान यह समझ सकें कि उनका असल मकसद क्या है और उन्हें आखिर में अल्लाह के पास लौट कर जाना है।
रब्बुल आलमीन अपने तमाम बंदों से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके कुछ कायदे और शरियात के नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अल्लाह चाहता है कि हम इंसाफ के रास्ते पर चलें, दूसरों का हक अदा करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें और एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। जब यह अकीदा और ईमान मजबूत हो गया, तब अल्लाह ताला ने हिजाब, हजाब, मीराथ के कानून, अदालत में गवाही, शहादत के नियम, निकाह और तलाक के मसाइल और ज़कात जैसे अहकाम नाजिल किए ताकि उम्मत एक बेहतरीन समाज बना सके। बहुत से मुसलमान सोचते हैं कि इस्लाम मुश्किलात का मजहब है, इस्लाम में सिर्फ पाबंदियां हैं और अल्लाह ताला बस हमें सजा देना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम रहमत और रहनुमाई का नाम है। यह हमें बुराई से बचाकर सीरतुन नबी और कुरान के उसूलों पर चलना सिखाता है ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला की रहमत रहमत वासे है, वह गफूर रहीम है। वह हमें हमारी गलतियों पर माफ करता है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अपनी गलतियों पर तौबा करें और सही रास्ते पर लौट आएं। अल्लाह हमें इखलास और सब्र अता फरमाए ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल सकें और उस अजाब से बच सकें जिसका उसने बगावत करने वालों के लिए वादा किया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस समाज में बेटियों को इज्जत मिले तो पहले उनके लिए आवाज उठाना सीखिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकतें सब तक पहुंचें ताकि किसी मजबूर माँ और बेटी की आवाज दब ना पाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि हर घर में जागरूकता पहुंचे। और अगर आप ऐसी सच्ची कहानियों, इस्लामी सीख और हिम्मत देने वाले किस्सों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।